इधर देखने को मिलेगा निशा को होश आता है और निशा होती है बेड पे, जो कि बहुत ही गद्देदार सॉफ्ट बेड होती है। उसके कपड़े चेंज होते हैं। वो अपने वॉच को देखती है, वो अभी भी गेम की दुनिया में ही थी। कहती ये सब क्या हो रहा है। तो वो उठ के आती है तो वहाँ का बॉडीगार्ड बोलता है इनका कि मैम आप उठ गई, आप ठीक तो हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो कहता है बोलिए मैम कुछ। तो बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं कितने दिन के लिए बेहोश थी। तो कहता है 3 डेज के लिए। कहती है क्या, मैं 3 दिन तक बेड पे थी, अभी तो कुछ टाइम में पहले बेहोश हुई थी ना। तो कहता नहीं, मुझे बॉस ने कहा आपकी केयर करने के लिए। कहता केयर, और ये मेरी बॉडी के कपड़े किसने ओपन किए। तभी वहाँ पे आ जाता है यकीन, बोलता है मैंने किए। निशा बोलती मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पे यकीन बहुत ही फिल्मी स्टार बनकर उसके मज़े ले रहा होता है। कहता हाँ तो क्या करता मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मेरे किसी बॉडी ने किसी को देखा। कहने का मतलब कोई भी और देखा। तो यहाँ पे बोलता है वो सिर्फ मैंने देखा और किसी ने देखा, सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़े खोले और कोई नहीं जानता इसके बारे में। कहते तुम बहुत चीप टाइप के हो, हटो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करती। तो यहाँ पे बोलता है लेकिन क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। डोंट वरी, ऐसा मैंने कुछ नहीं करवाया है। मैंने अपनी मेड से कहा था चेंज करने के लिए, क्योंकि 3 दिन तुम उस तरीके से गंदे कपड़े में नहीं रह सकते और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बात तुम्हें मेरी समझ में। यहाँ पे बोलती है ओह अच्छा, तो ऐसे भी तो तुम बोल सकते थे, इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है अरे मेरी बेबी, तभी तुम टेंशन क्यों ले लेती हो। तुमको तो मुझे अच्छे से अब तक जान लेना चाहिए कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम ही हो। तो यहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है, तो फिर से मैं क्या ड्रेस खोल दूँ तुम्हारा। तो बोलो। कहती नहीं नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही से बहुत अच्छी हूँ, आगे कुछ भी मत करना। यहाँ पे किन बोलता है ठीक है, मैं कुछ मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना जब तक मैं ना आऊँ। तो यहाँ पे बोलती है निशा कि तुम अपना ध्यान रखना ठीक है, और हाँ आलतू फालतू काम मत करना। तो यहाँ कहता क्यों, तुम्हें डर लगता है कि मैं मर जाऊँगा। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपना केयर करना। इधर निशा को बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देता है, एक ही ड्रेस पहन के उसे रेस्टोरेंट में भिजवाता है, जो कि सारी चीज़ बहुत औसम थी। और वहाँ आती है रेस्टोरेंट के स्टाफ, उसके लिए डिलीशियस खाना लाती है। और यहाँ पे उसे एक अपना फ़ोन भी देता है कि कोई भी बात हो तो तुम उससे कर सकती हो। तो वो फ़ोन उसे लगाती है क्योंकि उसका दिल नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो बोलती है तुमने मुझे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में भेजा, पेशेंट की तरह खाना क्यों खिला रहे हो। तो कहता है ये डिलीशियस फूड तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम अभी पेशेंट हो, तो इसलिए दिमाग मत ख़राब करो। कहती ठीक है समझ गई। इधर वो उसके घर वापस आ जाती है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है एमली की। और एमली को जैसे ही देखती है वो बेड पे छुप जाती है। और यहाँ पे एमली ने तो देख लिया होता है निशा को, और उसको शुरू से डाउट होता है निशा पे। तो यहाँ पे एमली बोलती है अरे निशा अब तुम कैसे फील कर रही हो। तो क्या, हाँ मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बस मेरा मूड नहीं है उठने का, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। तो कहती क्यों ना हम दोनों साथ में लंच पे चले, प्लीज़ मना मत करना मेरा दिल रखने के लिए। यहाँ तो गेम खेल रही होती है इमली। तो बोलती है निशा ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो रेस्टोरेंट लेके जाती है और यहाँ पे बताता है मो इमली बहुत शातिर इंसान है, वो डर डर के चली तो जाती है उसके साथ, लेकिन मो की बात उसके दिमाग में घूम रही होती है, उसका ध्यान मेन्यू में नहीं होता है इमली पे। तो इमली बोलती है देखो क्या तुम्हें ऑर्डर करना है, मैं आती हूँ वॉशरूम से। और वॉशरूम जाके वो कॉल करती है और वो डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है मैं एक लड़की का पिक भेजी हूँ, उस पर इन्वेस्टिगेट करो और जानने की कोशिश करो कि वो कौन है और कहाँ से आई है, क्योंकि मुझे उस पर डाउट है ठीक है, उसे इन एनी हाउ पकड़ लो। ये होते ही पूरा गेम वर्ल्ड में निशा का पिक वांटेड के नाम से छप जाता है, जो कि मो देख के चिल्लाता है और वो काफ़ी डर जाता है। तभी यहाँ पे मैसेज आता है निशा के मोबाइल पे और निशा खुद को देखती है कि वो एक विलेन है। ये देख के वो क्या करे, कहती प्लीज़ भागो यहाँ से, तुम्हें पुलिस अरेस्ट करने वाली है। यहाँ पे निशा बोलती है मैं कैसे भागूँ, उसके स्विच ऑफ बोलने से भी स्विच ऑफ नहीं हो रहा था। और यहाँ पे लिख देता जो इस वांटेड को पकड़ेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये चीज़ एकिन भी देख लेता और एकिन भी शॉक में चला जाता। जहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठी होती है निशा,
वहाँ के आस पड़ोस के सारे लोग निशा को बहुत ही घूर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कि उसे पैसे मिलेंगे। और पूरे बिल्डिंग में निशा का ही निशा नाम होता है। वो बेचारी जैसे तैसे करके वहां से भागती है। इधर रेस्टोरेंट के चारों ओर से आदमी दौड़ते उसके पीछे और यहाँ पे इमली छिप जाती ताकि शक ना हो। बेचारी निशा भागी जा रही होती, उसे कुछ समझ नहीं आता। चारों तरफ आदमी आदमी होते हैं। यहाँ पे एकिन बोलता है मुझे ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड कहता है नहीं, ये तुम नहीं कर सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तुम्हें वहाँ अटेंड करना ज़रूरी है, लेकिन प्लीज़ तुम चलो, मेरे आदमी संभालेंगे निशा को। यहाँ निशा के पीछे चारों लोग आदमी पड़ जाते हैं। वो भाग रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलती है स्विच ऑफ, कुछ तो करो मोह। तभी मोह बोलता है ठीक है मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या करूँ। उसके दिमाग चल नहीं रहा होता। तभी बोलता आइडिया, हाँ मैं करता हूँ, वेट। तभी बोलता नहीं, मुझे निशा को बचाना होगा। लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे समझाता है। तभी यहाँ पे निशा को लॉगिन करता है और यहाँ पे बोलता है देखो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, तुम्हें उनमें से चूज़ करना और शूज चूज़ करना जो कि तुम भाग सको, उन आदमियों का पीछा छुड़ा सको। आई बात तुम्हें समझ में निशा? प्लीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा। तभी उसके सामने प्रोग्रामिंग आती है। वो शूज़ ऑप्शन करती है चूज़ और मानो वो बिजली की तरह रफ्तार में 9-11 होती है। ये देख के वो काफ़ी हैप्पी होती है, सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। ये अमेजिंग होता है, जो प्रोग्रामिंग सिस्टम में मज़ा आ जाता है। ये देख के मोह को भी जान में जान आती है कि चलो फाइनली वो बच गई। और यहाँ पे कॉल करता है एकिन अपने आदमी को, बोलता है उसे जहाँ भी है उसे सेव करो, यानी कि निशा को सेव करो। आई बात समझ में तुम्हें? दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, उसे पुलिस नहीं पकड़नी चाहिए। तो बोलता है यस बॉस मैं समझ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर निशा बोलती है मोह लॉग आउट करो, जल्दी करो। इधर निशा छिप जाती है। यहाँ पे बोलती है स्विच ऑफ, कंफर्म स्विच ऑफ, लेकिन कोई फायदा हो ही नहीं रही होती है। तभी यहाँ पे चुपके से एक आदमी आता है और कहता है डरो मत, मैं एकिन का आदमी हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी उतने में पुलिस भी आ जाती है और हैंड्सअप करने बोलती है। और यहाँ पे हैंड्सअप कर लेता है एकिन का आदमी और यहाँ पे गिरफ्तार कर देता है निशा को, जो बहुत ही एम्बैरेस फील हो रहा होता है। और उसे बैठाया जाता है पुलिस स्टेशन पे और यहाँ पे पूछता है कि तुम कौन हो, बताओ और कहाँ से आई हो। तो बोलती है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो पागल हूँ शायद, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो कहता सच सच बता रही या फिर मैं तुम्हें जेल में भेजूँ। वो उसे फिर से अरेस्ट करके जेल में भेज रहे होते हैं। अब बेचारा मोह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे एमिली के पास कॉल आता है एकिन का और बोलता है ये सब तुम्हारा काम था निशा का पकड़वाने का। तो यहाँ पे बोलती है मुझे उस पर शुरू से भरोसा नहीं था, अगर वो इनोसेंट है तो वो क्यों नहीं खुद को प्रूव करती है। वो कैसे खुद को प्रूव करेगी, क्योंकि उसकी बात कोई समझेगा नहीं, ये तो मैं और आप समझ रहे हैं। उसे बहुत चिल्लाता और वो बहुत रोती है कि उसकी वजह से मुझे रोना पड़ रहा है। तभी यहाँ पे पोकन का फ़ोन आता है और वो मोह को ऑप्शन नहीं मिलता है तो पोकन को बुलाता है और पोकन को समझाने की कोशिश करता है कि ये यहाँ 3 घंटे से सो रही है, बट इसका ये सॉल है, लेकिन वो वहाँ है उस दुनिया में। बोलता है किस दुनिया में? कहती है गेम के दुनिया में। बोलता है व्हाट, गेम के दुनिया में? वो वहाँ है और ये यहाँ सो रही है। तो कहता हाँ ये इसका प्रोग्रामिंग सिस्टम है, लेकिन मेन वो वहाँ है। आई बात समझ में? तो कहता ओ अच्छा ये बात है। इधर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे एकिन आता है उससे मिलने के लिए। एकिन बोलता है आखिर क्या बात है, ऐसा क्या हुआ था जो तुम पकड़ी गई, बोलो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें कहा था मेरा वेट करो, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती? मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा, ना नाराज़ हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ चाहता था कि तुम्हारा मैं केयर करूँ, जो मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बोलती है निशा मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये घड़ी देख रहे हो, ये घड़ी काम नहीं कर रही है, बिकॉज ये रियल वर्ल्ड मेरा नहीं है। तुम एक गेम के कैरेक्टर हो जो कि मेन हो, जिसका नाम कीम है, एक कीम। आई बात तुम्हें समझ में? और मैं एक रियल वर्ल्ड की पर्सन हूँ और तुम एक गेम के कैरेक्टर हो। तो कहता है मेरी माँ? कहता है क्या उसके बारे में तुम कुछ जानती हो? तो बोलती है उसका कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारी माँ का मैंने सर्च किया बट उसका कोई भी रिगार्डिंग नहीं है। तुम्हारे फादर को किसी ने गेम के अंदर मर्डर किया है, ये बात मुझे पता है पहले से। और बोलती है मुझे तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं यकीन करवाना चाहती हूँ। तभी उसके सामने स्विच ऑफ का ऑप्शन आता है और कहती है
इफ़ यू डोंट बिलीव मी देन शो, तुम वॉच करो मुझे अब। कहती है लॉग ऑफ, स्विच ऑफ, कंफर्म, और वो गायब होने लगती है। तभी ये सब एकिन अपनी नज़रों से देख रहा होता है और वो रोकता है, कहता है निशा निशा, लेकिन तब तक वो चली जाती है। ये सब देख के उसे शॉक लग जाता है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।